हादसा हुआ उस पे आप ये कहना चाहते हैं कि बिहार से बीजेपी गुंडा भेज रहे हैं। क्यों बंगाल में टीएमसी के गुंडे कम है क्या? तो आए दिन गए दिन बीजेपी में ज्वाइन करने पर या फिर टीएमसी के खिलाफ या फिर सच बोलने पर जो उनके ऊपर कार्रवाई होती है या फिर मारपीट किया जाता है, तो गुंडे बिहार से भेजने की जरूरत नहीं है। बिहार और बिहारियों को लेकर अन्य राज्यों में जब चर्चा छिड़ती है तो कुछ ऐसे बयान सामने आते हैं जिसको लेकर विवाद उत्पन्न हो जाता है। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शॉल भेंट करती हुई नजर आई थी ममता बनर्जी, और अब ममता बनर्जी ने बिहारियों को लेकर एक बार फिर से अभद्र टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा कि भाजपा बिहार से गुंडों को बुलाती है, बंगाल में आतंक फैलाती है, लगातार परेशान करती है, और ऐसे में एक बार फिर से बिहार के लोगों को लेकर ममता बनर्जी ने जो टिप्पणी की है, अब इसको लेकर विवाद बढ़ गया है। ममता बनर्जी के टिप्पणी के बाद चर्चा इस बात को लेकर होने लगी है कि क्या बिहार के लोग बिहार से बाहर रोजगार की तलाश में जाते हैं, उनको लेकर किसी राज्य के मुख्यमंत्री का इस तरीके का बयान होना चाहिए। पार्टी पर हमला करते करते वो बिहारियों पर हमला कर देती हैं, और ऐसे में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी कि प्रवक्ता देवजानी मित्रा का बयान सामने आया है। वो भी बंगाल से हैं लेकिन बिहार में वो राजनीति कर रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ममता बनर्जी और टीएमसी के गुंडे लगातार बंगाल में किस तरह से उपद्रव करते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। वहां के गुंडे जो टीएमसी के समर्थक हैं, टीएमसी के लोग हैं, क्या वो कम है कि बिहार के लोगों पर ममता बनर्जी इस तरह की टिप्पणी कर रही हैं? पूरा बयान सुनवाते हैं क्या कुछ। ऑनरेबल सीएम ऑफ बंगाल ममता बनर्जी का एक बयान से बड़ा ही दुख हुआ देख के कि आपका कहना है कि कालियागंज में जो अभी हादसा हुआ उस पे आप ये कहना चाहते हैं कि बिहार से बीजेपी गुंडा भेज रही है। क्यों बंगाल में टीएमसी के गुंडे कम है क्या? जो आए दिन गए दिन बीजेपी में ज्वाइन करने पर या फिर टीएमसी के खिलाफ या फिर सच बोलने पर जो उनके ऊपर कार्रवाई होती है या फिर मारपीट किया जाता है, तो गुंडे बिहार से भेजने की जरूरत नहीं है। घर में ही ऑलरेडी गुंडे छुपे हुए हैं जो अपने ही लोगों को तंग कर रहे हैं, और राजनीतिक जो एक रूप देने की कोशिश वो हमारे ऑनरेबल सीएम ऑफ बंगाल ममता बनर्जी खुद कर रही है। बीजेपी को कोई ज़रूरत नहीं है ये सब गुंडागर्दी करने का, क्योंकि ऑलरेडी हम सब जानते हैं कि 2024 में इलेक्शन जीतने के लिए बीजेपी को हर तरीके से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और क्योंकि आप अभी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के साथ मिलकर जो 7 दलों में एक दल आप भी हैं, और आप भी उसी मुहिम में शामिल है जिसमें कि आप बात कर सके बीजेपी के खिलाफ। बड़ा आश्चर्य होता है ये देख के कि जब ईडी सीबीआई का रेड होता है तब आप कुछ नहीं बोलते, जब आपके राज्य में आए दिन गए दिन कहीं ना कहीं छोटे छोटे शहरों में जो दंगे होते उस पर भी आप कुछ बोलते नहीं। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी के ऊपर आपको दोबारा तंज कसने की जरूरत पड़ गई? ये आप भी बहुत अच्छा से जानते हैं कि आप जितना भी साम दाम दंड भेद कुछ भी लगा लीजिए, 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी को दोबारा पीएम बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो इस टाइप के बयान एक मुख्यमंत्री को शोभा तो बिल्कुल नहीं देता है, और बड़ा हास्यकर परिस्थिति भी इसलिए है क्योंकि आप मजबूर हो रहे हैं कि छोटे छोटे चीज़ों पे या फिर छोटे छोटे क्या कहते हैं आपके जो आपके राज्य में जो हर जगह जो छोटे बड़े हर टाइप के दंगे हो रहे वो आपसे संभाला नहीं जा रहा है, और आप तुरंत आप ये आरोप लगाते हैं कि बीजेपी बिहार से गुंडे भेज रही है। मुझे ऐसा लगता है कि टीएमसी के पास खुद के पाले हुए बहुत सारे ऐसे गुंडे हैं जो ये काम को बखूबी कर सकती है। तो ये बयान आपने सुना, लेकिन ममता बनर्जी के बयान को लेकर भी चर्चा होने लगी है, इसलिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बंगाल पहुंचे थे और बंगाल में नीतीश कुमार अपने लिए सहयोग मांग रहे थे। ममता बनर्जी ने सहयोग का भरोसा भी दिया, लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री पटना लौटे हैं ममता बनर्जी ने यू टर्न मारा है और बिहारियों पर अभद्र टिप्पणी की है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि क्या जनता दल यूनाइटेड इस पर कुछ प्रतिक्रिया देगी, या बिहार के वो तमाम दल जो ममता बनर्जी से सहयोग लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो इस पर बयान देंगे? महत्वपूर्ण सवाल यही है कि नीतीश के लौटते ही ममता बनर्जी ने यू टर्न मार दिया है और बिहारियों पर अभद्र टिप्पणी कर दी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167